जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के फीचर्स देखेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स शुरू किया था बिफोर 1857। मतलब कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, वो हम देख रहे थे। तो कल हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा था। उसके बाद जो एक्ट बनाया गया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो दूसरा एक्ट पास किया गया, वो पास किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें तो इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में जब इंडिया में आई थी तो वो एक कॉमर्शियल कंपनी थी। मतलब बेसिकली वो बिजनेस से रिलेटेड थी, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकली भी एक्टिव होना शुरू किया। एंड स्पेसिफिकली इन द बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, तो उसके बाद से उनको जो दीवानी राइट्स मिले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, तो उससे वो पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव हुए। मतलब अब कंपनी के दो फंक्शंस थे, एक तो कॉमर्शियल और एक पॉलिटिकल फंक्शंस। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के दोनों फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब बेसिकली देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, या हम इसको डुअल गवर्नमेंट भी कहेंगे। मतलब कि कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे उसको अलग कर दिया और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया। इसमें कंपनी ने यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने आपको बताया था, जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको अलाउ कर दिया कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स जो है कंपनी का, मतलब कंपनी का जो ये बिजनेस है कॉमर्शियल अफेयर्स, उसको मैनेज करें। और इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक नई बॉडी बनाई, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पर एक नई बॉडी बनाई गई जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर एक डबल गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट किया गया। थस इट इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि डबल गवर्नमेंट का सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किस एक्ट के थ्रू लेकर के आई थी। तो बेसिकली वो कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फीचर उठा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको हर एक फीचर बहुत डिटेल में समझना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि कंपनी के जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग किया गया। इसके बाद एक नई विंग बनाई गई, नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। मतलब यहाँ पर डबल गवर्नमेंट बनाई गई, एक कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे और एक पॉलिटिकल अफेयर्स को। इसके अलावा यहाँ पर इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, नई बॉडी को पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए तो बनाया गया, लेकिन उसको और भी पावर्स दी गई ताकि वो जितने भी सिविल या मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं या रेवेन्यू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो भी जहां पर भी ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया में, क्लियर, तो उसको एम्पावर करने का अधिकार किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। क्लियर। थस दिस एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजंस। फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। देखिए, कंपनी का ये जो एक्ट था, ये जो एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये दो रीजन से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था। एक, जो पहले कंपनी की टेरिटरी मानी जाती थी कि कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में, वो पहली बार कहा गया उसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब कंपनी की जगह पे क्या आया? ब्रिटिश पोजेशंस। क्लियर। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट was given the supreme control over company's affairs and its administration in India। मतलब कंपनी के पहली बार सुप्रीम कंट्रोल जो मिला वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला। सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्लियर। तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें आपको दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। एक तो पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा गया फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसी एक्ट के थ्रू ब्रिटिश को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया ओवर कंपनी अफेयर्स। क्लियर।
और इसमें एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। और इसी एक्ट से एक नया सिस्टम बनाया गया ऑफ डबल गवर्नमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर आकर के हमारा पिट्स इंडिया एक्ट के ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे 1784 के। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, इसके बाद जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई उसको देखेंगे, उसमें क्या फीचर्स थे उसको देखेंगे। तो हमारा ये जो फैक्ट बेस्ड जीके है इसकी क्लास कंटिन्यू होती रहेगी। एंड गाइस, आपको अगर हमारा ये फैक्ट बेस्ड जीके का सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। इस क्लास से बहुत अच्छा आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुक्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो लेक्चर्स को भी देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइज, मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़िए हमारे साथ और मैं वीडियोस लाता रहूँगा। कल हम नेक्स्ट फैक्ट बेस्ड जीके पर वीडियो लेकर के आएंगे। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।